हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। मैं हूं दिवांशी आशर और आज के वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे विच इज कॉल्ड STP यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं टू इन्वेस्ट। आप इंडिया के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स और मार्केट्स को लेके तो काफी बुलिश हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी के चलते क्या मार्केट्स में लमसम में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं वो समझ नहीं पा रहे। तो SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक बेस्ट ऑप्शन जरूर है, जहां आप एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन आपके पास तो लमसम पैसा है, तो उसका क्या करें। एक ऑप्शन ये है कि आप बैंक में 10 लाख रुपए रख दीजिए और थोड़ा थोड़ा करके SIP में इन्वेस्ट कीजिए, बट इसमें आपके एक्स्ट्रा फंड्स पे आपको बैंक का रेट मिलता है यानी सेविंग्स रेट मिलता है। बट व्हाट इफ आप सरप्लस अमाउंट पे भी एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट करना चाहते हैं? दैट्स एग्जैक्टली व्हेन STP यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कम्स इनटू द पिक्चर। लेकिन STP आखिर होता क्या है? तो इसी कंसेप्ट को आज हमने इस वीडियो में इन डिटेल डिस्कस किया है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि STP क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, फिर हम STP के फीचर्स और उसमें किससे इन्वेस्ट करना चाहिए ये समझेंगे। आगे वीडियो में हम STP के बेनिफिट्स और SIP के साथ इसे कंपेयर करेंगे और वीडियो के एंड में ये भी डिस्कस करेंगे कि STP में इन्वेस्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। Now let's start with what is STP. STP और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान एक इन्वेस्टमेंट टूल है जहां इन्वेस्टर्स अपने फंड्स को एक म्यूचुअल फंड की स्कीम से दूसरी स्कीम में ट्रांसफर कर सकते हैं। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में इन्वेस्टर लो रिस्क वाली स्कीम में लमसम फंड को इन्वेस्ट करता है जिसे सोर्स स्कीम कहते हैं, और उस स्कीम में से आपके दूसरे स्कीम्स जो कंपैरेटिवली रिस्की स्कीम है उनमें रेगुलरली पैसा जमा करा सकते हैं। इन स्कीम्स को टारगेट स्कीम कहते हैं और नॉर्मली ये ट्रांसफर डेट फंड या लिक्विड फंड से इक्विटी फंड में किया जाता है, क्योंकि लिक्विड फंड्स थोड़े से कम रिस्की होते हैं कंपेयर टू योर इक्विटी फंड्स। स्कीम्स कौन सी होंगी एंड कितना पैसा ट्रांसफर होगा, कब होगा, ये इन्वेस्टर खुद ही चूज करते हैं। तो जिनके पास एक लमसम अमाउंट है लेकिन वो वॉलेटिलिटी का बेनिफिट लेके और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट लेना चाहते हैं, उनके लिए STP सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। इससे इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने एसेट्स को स्विच करके मार्केट के डिफरेंट फेसेस का एडवांटेज ले सके और बैंक से थोड़ा सा हायर रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं। एंड इसी वजह से मार्केट के वॉलेटिलिटी के टाइम इन्वेस्टर्स STP के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट भी कर पाते हैं। यही सिस्टमैटिक फंड ट्रांसफर STP का सबसे मेजर बेनिफिट है। अब कैटेगरीज को देखें तो STP के 3 मेजर टाइप्स होते हैं। The first is flexible STP. इसमें इन्वेस्टर डिसाइड करते हैं कि जरूरत के टाइम वो कितना पैसा ट्रांसफर करना चाहेंगे। मार्केट वॉलेटिलिटी और प्लान के कैलकुलेटेड फोरकास्ट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर अपने फंड में से बड़ा या छोटा पोर्शन ट्रांसफर करने का डिसाइड कर सकते हैं। सेकेंड टाइप इज फिक्स्ड STP. यहाँ इन्वेस्टर्स एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट और फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करते हैं जिससे एक से दूसरे म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर किया जाएगा। थर्ड टाइप इज कैपिटल अप्रिसिएशन STP. इस प्लान के अंडर आप सिर्फ अप्रिशिएटेड कैपिटल यानी सिर्फ जो प्रॉफिट आपने इस फंड से अर्न किया है उसी प्रॉफिट को ट्रांसफर कर सकते हैं और आपका जो एक्चुअल कैपिटल है वो इसी स्कीम में इन्वेस्टेड रहेगा। तो ये तो बात हुई STP कैटेगरीज की। चलिए अब इसके कुछ फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। STP वाले म्यूचुअल फंड्स के लिए सेबी ने कोई भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट नहीं रखी है, लेकिन एलिजिबिलिटी के लिए बहुत सी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में 12,000 रुपीज की मिनिमम रिक्वायरमेंट जरूर होती है। STP के अंडर अप्लाई करने से पहले इन्वेस्टर्स को मिनिमम 6 बार फंड्स ट्रांसफर करने जरूरी हैं। इन ट्रांसफर्स पर म्यूचुअल फंड कोई एंट्री लोड तो नहीं चार्ज करते, लेकिन अप टू 2% का एग्जिट लोड जरूर चार्ज कर सकते हैं। नाउ हु शुड इन्वेस्ट इन STP? STP एक अच्छी चॉइस है उन लोगों के लिए जो एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन एक ही बार में नहीं करना चाहते। इसका कारण हो सकता है कि उन्हें मार्केट वॉलेटिलिटी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, प्लस आप अपना लमसम अमाउंट बैंक में ना रखकर किसी फंड में लगाना चाहते हैं फॉर हायर रिटर्न्स। तो ऐसे इन्वेस्टर्स लिक्विड या फिर डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और STP को ऑप्ट कर सकते हैं।
जब ये पैसा पार्शियली एक इक्विटी फंड में ट्रांसफर होता है तब आपको डेट फंड से फिक्स रिटर्न्स मिलते रहते हैं, साथ ही इक्विटी स्कीम से पोटेंशियल रिटर्न्स मिलते हैं, तो टोटल रिटर्न्स कई बार थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ एसटीपी। द फर्स्ट बेनिफिट इज हायर रिटर्न्स। तो जैसे मैंने कहा, मार्केट फ्लक्चुएशंस के बीच प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेस पर स्विच होकर आप एसटीपी के थ्रू अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। द सेकेंड बेनिफिट इज स्टेबिलिटी। मार्केट वॉलेटिलिटी के पीरियड में इन्वेस्टर्स एसटीपी के थ्रू अपने पैसे को सेफ इन्वेस्टमेंट प्लान्स जैसे कि डेट फंड्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से असेट्स की सिक्योरिटी भी बनी रहती है और इन्वेस्टर्स स्टडी प्रॉफिट आसानी से जनरेट कर पाते हैं। थर्ड बेनिफिट ऑफ एसटीपी इज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। इस स्ट्रैटेजी से आपको मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। It reduces the risk associated with you trying to time the market, and rupee cost averaging leads to lower average cost of your investment क्योंकि आप डिसिप्लिन के साथ इसमें पैसा लगाते रहते हैं। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग यूज करने पर फंड्स को लो एवरेज प्राइसेस पर परचेज करके आप हायर मार्केट वैल्यू पर सेल कर सकते हैं। The fourth and last benefit of STP is a balance between risk and return. तो STP पोर्टफोलियोज में इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स दोनों ही इंक्लूड होते हैं, जिससे रिस्क और रिटर्न के बीच एक आइडियल बैलेंस बना रहता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर SIP और STP में डिफरेंस क्या है? द मेजर डिफरेंस इज कि आप STP में एक फंड स्कीम से दूसरी फंड स्कीम में पैसा रेगुलरली ट्रांसफर करते हैं। Now here are other three differences between STP and SIP. The first difference is based on the type of strategy. SIP के थ्रू आप एक certain amount of money mutual funds में regularly invest करते रहते हैं। Most investors equity funds और long term horizon वाली SIP को choose करते हैं, but on the other hand STP में लंप सम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जो टिपिकली डेट फंड में की जाती है। सेकेंड कंपैरिजन बिटवीन SIP एंड STP इज बेस्ड ऑन इन्वेस्टर सूटेबिलिटी। ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि एक टाइम पर बहुत बड़ा अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनके लिए SIP एक अच्छा ऑप्शन है। ये उनके लिए आइडियल है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्लान रखते हैं और हर महीने एक छोटा सम ऑफ मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे इन्वेस्टर्स जिनके अकाउंट में बहुत सा पैसा रखा है जो आइडियल है, उनके लिए STP प्रेफरेबल ऑप्शन है। एडिशनली ये इन्वेस्टर्स भी अपने पैसे को एक ही टाइम पर इन्वेस्ट कर देना चाहते हैं। एज अ रिजल्ट इन्वेस्टर्स अपने एक्स्ट्रा कैश को एक साथ लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और रूटीनली STP के थ्रू उसे थोड़ा थोड़ा करके इक्विटी फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं। थर्ड डिफरेंस बिटवीन SIP एंड STP इज ऑफ टैक्सेशन। जब आप SIP करते हैं तो रिडम्पशन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे होता है। मान लीजिए आपने इक्विटी फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट किया है और आप 13 महीने के बाद रिडम्पशन कर रहे हैं, तो इसमें आपको फर्स्ट मंथ में जो आपको यूनिट्स एलोकेट किए गए उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी LTCG का बेनिफिट मिलेगा। और मान लीजिए आपका जो कैपिटल गेन है वो 1 लाख रुपए से कम है, तब तो आपको टैक्स भी नहीं पे करना। लेकिन अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा है तब भी 10% का LTCG पे करना है। अब इसी एग्जाम्पल में जो दूसरे महीने से आपको यूनिट्स एलोकेट किए गए और आपने जिनको बेचा है, उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, यानी ये गेन्स फ्लैट 15% पर टैक्स किए जाते हैं। STP एक अच्छी प्लानिंग है, लेकिन आपको इसके टैक्स इम्प्लीकेशन और एग्जिट लोड को भी समझना होगा। हर ट्रांसफर एक फंड से दूसरे फंड में रिडम्पशन और नया इन्वेस्टमेंट माना जाता है और अपडेटेड रूल्स के हिसाब से डेट म्यूचुअल फंड्स 1 अप्रैल 2023 से आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स किए जाते हैं। इन पर LTCG बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, इस बात को आप ध्यान रखिए। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम की थिंग्स टू कंसिडर बिफोर इन्वेस्टिंग इन STP। तो पहला तो ये कि अगर आपका प्लान जल्दी ही पैसे को विड्रॉ करने का है, तब आपको STP में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। STP एक ऐसी स्ट्रैटेजी जरूर है जिससे इन्वेस्टर्स चूज कर सकते हैं, जिससे रिस्क कम होता है, लेकिन याद रखिए कि रिस्क पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता।
मोस्टली AMCs ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट डिसाइड करती हैं, लेकिन सेबी के रूल के हिसाब से कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आपको मिनिमम 6 STP ट्रांजैक्शंस करने जरूरी होंगे। नेक्स्ट, आपको अपने ट्रांसफर्स को एग्जीक्यूट करने से पहले टैक्सेस और एग्जिट फी चार्जेस को भी जान लेना चाहिए। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपके लिए इनकम जनरेट कर रही है, ना कि आपके सारे प्रॉफिट्स, टैक्सेस और फीस देने में ही पैसे जा रहे हैं। एंड रिमेंबर, STP एक कंट्रोल सिस्टम है। अगर आप प्लान के बीच में ही विथड्रॉ कर लेते हैं तो आपकी STP इन्वेस्टमेंट का पर्पस फुलफिल नहीं हो पाता है। सो दिस वॉज एवरीथिंग दैट यू नीडेड टू नो अबाउट सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान यानी STP। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको अभी अभी बड़ा बोनस मिला हो या जिनके पास लमसम अमाउंट बैंक में रखा हुआ है। एंड ऐसे और वीडियोस के लिए 5 पैसा के YouTube चैनल को फॉलो जरूर कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।